हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 105 है बेटा। आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। द ज्योमेट्री विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस बाय थ्री नंबर्स इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम पॉइंट्स की पोजीशन के बारे में बात करते हैं, वो भी स्पेस में, जहां पे उस पॉइंट की पोजीशन को x, y और z इन तीन नंबर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? लेट ए बी ए लाइन इन द स्पेस। हमने स्पेस में कोई भी लाइन ए बी ले ली है। थ्रो ओ ड्रा अ लाइन P डैश P पैरेलल टू AB। इसी के ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि ओरिजिन से पास होती है। देखिए बेटा, जब भी हम स्पेस में लाइन लेंगे या तो वो ओरिजिन से पास होगी, अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो जो भी लाइन है उसके पैरेलल लाइन ले लेंगे जो ओरिजिन से पास होगी। If the ray OP makes angles alpha, beta, gamma with OX, OY and OZ respectively। अब ये जो लाइन OP है ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये बीटा एंगल बना रही है और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ ये गामा एंगल बना रही है। द कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, इन्हीं एंगल्स का कोसाइन, एंगल्स क्या थे हमारे पास? अल्फा, बीटा, गामा। बट जब हम बात करें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की, तो यही क्या हो जाते हैं? इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं और हम इन्हें किन से डिनोट करते हैं? एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? जो एंगल्स वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो बनाती हैं, उन्हीं एंगल्स के साथ अगर हम कोस लगा दें तो वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड और रिमार्क्स बाकी हैं, वो देखिए जरा। thus L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा। इनको हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अल्फा, बीटा, गामा क्या है? ये वही एंगल्स हैं जो लाइन ने बनाए थे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, इफ OP मेक्स अल्फा, बीटा, गामा विद OX, OY एंड OZ देन OP डैश मेक्स एंगल। अभी हमने जो लाइन ओरिजिन से पास कराई है, मान लो ये लाइन हमने ओरिजिन से पास कराई है, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ की O से लेकर P तक। अगर हम देखें जो OP डैश है, इस साइड वाली लाइन है, वो OX, OY, OZ के साथ एंगल क्या बनाएगी? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा बनाएगी। लाइन्स है, लाइन्स में बने एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो दूसरा कितना बनाएगी? पाई माइनस अल्फा बनाएगी। तो इस लाइन के अब डायरेक्शन कोसाइन आपके पास क्या हो जाएंगे? पहले हम यहाँ पे देख रहे थे ए बी लाइन, ऐसे काउंट कर रहे थे। अब इस साइड डायरेक्शन की बात हो रही है तो बी ए लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? इनके साथ कोस कोस लगा दो, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। हमें पता है कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कॉस थीटा के। तो यहीं पे माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा, और इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल, एम और एन से। तो बी ए लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे? माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन। ये तो था बेटा हमने पढ़ा कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं। देखिए जरा, तो हम बात कर रहे थे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस की। The x-axis makes angle 0 degree, pi by 2 और pi by 2 with x, y and z axis. So the direction cosines of x-axis are। अब हमें पता है x एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री का ही बनाता है, बाकी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो ये y एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगा और z एक्सिस के साथ भी। बट हमें तो इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो इनके आगे cos लगा दो। डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे? cos 0, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या आगे बेटा? 1 0 0।
ऐसे ही y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे 0 1 0 और z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे 0 0 1, क्योंकि z एक्सिस के साथ ही तो 0 एंगल बनाएगी, बाकी दोनों के साथ एंगल π/2 बनाएगी और इनके साथ कॉस लगाएंगे तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन यही आने वाले हैं। ये तो बात थी बेटा डायरेक्शन कोसाइन की। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर द नंबर्स, ये नंबर्स ही हैं, बट ये नंबर्स कैसे हैं, विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जो निकलेंगे उनके प्रोपोर्शनल कोई 3 नंबर्स हैं तो वो हो जाते हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। इन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी और सी से। Thus A, B, C are the direction ratios of a line having direction cosine L, M and N if अगर L by A equal to M by B equal to N by C, अगर ये प्रोपोर्शन में है डायरेक्शन कोसाइन के साथ कोई 3 नंबर्स तो इन 3 नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशियोज कह देते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो भी डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है बेटा 1 के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी बेसिक्स में और भी काफी डेफिनेशंस बाकी हैं, देखिए बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। अगर आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ए बी और सी गिवन है और आपने डायरेक्शन कोसाइन यानी कि एल एम और एन निकालने हैं तो इन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। एल की वैल्यू कैसे आएगी, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डायरेक्शन रेशियोज से आएंगी। एम कैसे आएगा, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन कैसे आएगा, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट रिमार्क देखिए बेटा, नेक्स्ट रिमार्क देखिए बेटा, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ओपी आर एल एम और एन, कोई लाइन आपको दे रखी है ओपी और एल एम और एन इसके डायरेक्शन कोसाइन है एंड OP इक्वल टू R और ये डिस्टेंस किसके बराबर है R के, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, डायरेक्शन कोसाइन की और इस डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दो, LR MR और NR ये बनेंगे इस P के कोऑर्डिनेट। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालेंगे। उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स को मीट करने वाले लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास x2 y2 z2, तो क्या आएंगे डायरेक्शन कोसाइन, x2 माइनस में x1 अपॉन में ये डिस्टेंस, y2 माइनस y1 अपॉन में डिस्टेंस, z2 माइनस z1 अपॉन में डिस्टेंस p क्यू। और अब ये p क्यू कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं और हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा हम यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। p क्यू की वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस में z1 का स्क्वायर। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और बचते हैं, वो देखिए बेटा क्या क्या है। नेक्स्ट रिमार्क देखिए बेटा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर कोई आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट x1 y1 z1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे बेटा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस में z1, ये होंगे डायरेक्शन रेशियोज। नेक्स्ट, कंडीशन दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज और उनके डायरेक्शन कोसाइंस का क्या रिलेशन होगा आपस में। अगर कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन है L1, M1 और N1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L2, M2 और N2, और अगर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होगी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके बराबर होने चाहिए बेटा, 0 के होने चाहिए। ये तो था परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो उनके केस में डायरेक्शन कोसाइन का क्या रिलेशन होगा। बात करें डायरेक्शन रेशियोज की, अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1
और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 C2। तो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। ये रिजल्ट तो है परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को लेके। अब पैरेलल की कंडीशन देखते हैं। टू लाइंस को हम पैरेलल कह देंगे अगर इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में है। बात हो रही है बेटा डायरेक्शन रेशियोज की। तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर A1 B1 C1 है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हैं, तो पैरेलल होने की क्या कंडीशन होगी, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होगी किस केस में, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो। ये तो था सारा बेटा बेसिक। और अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल्स को। देखिए बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ये निकालना है हमने। हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बेटा, एल एम और एन, और जो एंगल्स बन रहे हैं इनके साथ लगा दो कोस, वो बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, cos 90, m की वैल्यू क्या आ गई, cos 60, n की वैल्यू क्या आ गई, cos 30, और इनकी वैल्यूज रख दी। तो ये हमारे हो गए रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, -1 और -2, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो आपने इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अब बेटा हमने बेसिक में पढ़ा था अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं A B C, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, A अपॉन अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और C अपॉन अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, साथ में प्लस माइनस भी था। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, A B और C की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है -1 और C की वैल्यू क्या है -2। फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो क्या आएगा, 2 अपॉन अंडर द रूट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते डायरेक्शन कोसाइन के आगे 2/3 -1/3 और माइनस में 2/3। डिस्कस करते हैं बेटा एग्जाम्पल थर्ड को। अब एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। ये हमने बेसिक में पढ़ा था क्या, वी नो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर गिवन बाय, कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन में p क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन में p क्यू, Z2 माइनस Z1 अपॉन में P क्यू, जहां पे P क्यू कैसे निकलेगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है x1 y1 z1 की भी, x2 y2 z2 की, और P क्यू की हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं P क्यू की। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 1 माइनस में -2, तो ये 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस में 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 3, ये बेटा माइनस का साइन है, ये 3 माइनस माइनस में 5, 8, 8 8 जा 64, और ये हो गया रूट। तो इन सब का टोटल क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपके पास 77 रूट 77। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस में x1, 1 माइनस में -2, तो क्या आएगा 3/√77, 2 माइनस में 4 -2 अपॉन में √77, 3 माइनस में -5 8 अपॉन में √77। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आएंगे उस लाइन के जो इन 2 पॉइंट से पास होती है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 4, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं उनके साथ कोस लगाएंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। अब हमें पता है एक्स एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बनाती है, वाई और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनके आगे कॉस लगा दो, cos 0,
cos 90 cos 90। तो डायरेक्शन कोसाइन के आगे बेटा एक्स एक्सिस के इनकी वैल्यू क्या आएगी 1 0 0। ऐसे ही जब हम y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो वो क्या आएंगे 0 1 0, और z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो वो क्या आएंगे 0 0 1, क्योंकि z एक्सिस के साथ तो 0 एंगल बनाएगा, बाकी के साथ पाई बाय 2 का, इनके साथ कॉस लगाएंगे तो यही आने वाले हैं आपके पास डायरेक्शन कोसाइन। लास्ट एग्जांपल देखिए बेटा, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। आपने ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें। ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके डायरेक्शन रेशियोज, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर एक पॉइंट x1 y1 z1 है, नेक्स्ट पॉइंट x2 y2 z2 है, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1। यहाँ पे हम लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस में 2, माइनस 2 माइनस में 3, 3 माइनस में 4, तो ये आगे डायरेक्शन रेशियोज ए बी लाइन की। अब बी और सी ले लेते हैं। बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अगर हम डायरेक्शन रेशियोज निकालें तो क्या आएगा 3 माइनस में 1, 8 माइनस में 2 और -11 माइनस में 3, और सिंप्लीफाई करते ही ये आगे डायरेक्शन रेशियोज। अब ध्यान से हम देखें तो ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शन में तो है, इनको -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो आने वाले हैं। हमें पता है -1/2 इक्वल टू -5/10 इक्वल टू 7/14। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल की कंडीशन यही तो थी बेटा, लाइन आपस में पैरेलल है, बट ध्यान से अगर देखें तो दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। तो ये आपके पास पैरेलल ना होके क्या है, ए बी सी एक लाइन है, और लाइन है तो मतलब ए बी सी तीनों क्या है आपके पास कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे है ये पॉइंट। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे थे, हमने ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाले, फॉर्मूला है हमारे पास, हमने बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाले उसी फॉर्मूला से, और ध्यान से देखा तो इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल थे, मतलब लाइन पैरेलल है, पैरेललिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लाइन पैरेलल है, बट जो ये एक पॉइंट है ना दोनों में कॉमन है, तो ये पैरेलल ना होके तीनों एक लाइन फॉर्म करते हैं, और लाइन फॉर्म करते हैं तो ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा, फेयर नोटबुक मेंटेन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।